Hello students and welcome to Best Learning Classes. Today we are going to discuss the questions of the chapter Cash Flow Statement from question number 44. So let's get started. Following is the balance sheet of Fine Products Limited as at 31st March 2021. सबसे पहले क्या क्या गिवन है, बैलेंस शीट एंड देन नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है. तो शेयर कैपिटल है जिसमें इक्विटी शेयर कैपिटल है 3,50,000 एंड 3 लाख. तो पहले 3 लाख का था, अब 3,50,000 का हो गया है. क्या हो गया स्टूडेंट्स, बढ़ गया है. 50,000 से फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चला जाएगा. कैसे लिखते हैं फाइनेंसिंग में, प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल. तो वहां पे ये 50,000 का अमाउंट चला जाएगा. देन रिजर्व्स एंड सरप्लस है, बट ये 1 पॉइंट गिवन है तो हम इसको नोट्स टू अकाउंट में देखेंगे. देन करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स है. ठीक है, ट्रेड पेबल्स 35,000 के थे, 53,000 के हो गए हैं. तो ट्रेड पेबल्स बढ़ गए हैं तो प्लस हो जाएंगे. देन अदर करंट लाइबिलिटीज 8,000 की थी, 6,000 की हो गई है. स्टूडेंट्स कम हो गई है, करंट लाइबिलिटी कम हो गई है तो आप इसको माइनस करोगे. देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन 28,000 के थे, 32,000 के हो गए हैं. ठीक है, तो ये भी 2 वाला पॉइंट हमें यहाँ पे गिवन है तो हम इसको वहीं पे देखेंगे. आगे क्या गिवन है, हमें एसेट्स के बारे में बता रखा है. टेंजिबल एसेट्स में 3 पॉइंट में देखेंगे. देन गुडविल क्या है, 50,000 की थी, 40,000 की हो गई है. 10,000 से कम हो गई है तो ये सीधा सीधा गुडविल एमोटाइज हो गई है, या फिर हम इसको कह सकते हैं कि गुडविल रिटर्न ऑफ हो गई है. इसको हम ऑपरेटिंग में जाके प्लस कर देंगे. देन नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 की थी और अब हो गई है 35,000 की. तो स्टूडेंट बढ़ गई है, इट मीन्स आपने परचेज कर लिया. कितने का परचेज कर लिया है, 25,000 का परचेज किया होगा. कैश का आउटफ्लो हो गया होगा तो इसको हम इन्वेस्टिंग में जाके माइनस कर देंगे. देन करंट एसेट्स में इन्वेंट्रीज है, तो इन्वेंट्रीज 57 की थी, 39 की हो गई है, कम हो गई है. इसको प्लस कर देंगे, करंट एसेट्स कम हुए हैं ना इसलिए. देन ट्रेड रिसीवेबल 75,000 के थे, 1,08,000 के हो गए हैं. ट्रेड रिसीवेबल बढ़ गए हैं बट करंट एसेट्स बढ़ेंगे तो इसको तो माइनस किया जाएगा, तो इसको माइनस कर देंगे. देन आपको ओपनिंग एज वेल एज क्लोजिंग कैश बैलेंस गिवन है, इसको लास्ट में इंक्लूड करेंगे. इसके बाद गिवन है नोट्स टू अकाउंट, जिसमें फर्स्ट पॉइंट में रिजर्व्स एंड सरप्लस में जनरल रिजर्व गिवन है. तो 30,000 माइनस 20,000 कितना होता है, 10,000 होता है. तो हम नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स वाले पॉइंट में जब वहां पे हम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में इसको इंक्लूड कर लेंगे. देन आपको सरप्लस वाला अमाउंट गिवन है तो ये तो स्टार्टिंग में यूज हो जाता है, वहां पे यूज हो जाएगा कितना, 27,000 माइनस 18,000 कितना हो गया, 9,000. ये अमाउंट इंक्लूड होगा वहां पे. ठीक है, देन शॉर्ट टर्म प्रोविजन में देखिए आपको प्रोविजन फॉर टैक्स बता रखा है. ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो हम क्या करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स जो करंट ईयर का है दैट इज 32,000, इसको तो हम प्लस कर देंगे वहां पे. ठीक है ना, और जो 28,000 है इसको हम टैक्स पेड मान लेंगे और टैक्स पेड मान के हम इसको लास्ट में माइनस कर देंगे. यही हमें पता है, हम यही करते हैं, करंट ईयर वाला ऐड और प्रीवियस ईयर वाला माइनस कर देते हैं, कर देंगे. देन लैंड एंड बिल्डिंग आपको फिक्स्ड एसेट्स में और प्लांट एंड मशीनरी बता रखी है. 1,10,000 का था लैंड एंड बिल्डिंग का, 57,000 का हो गया है, कम हो गया, इट मीन सेल हो गई है. सेल हुई है तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा, इसको आप प्लस कर दोगे. प्लांट एंड मशीनरी 90,000 की थी, 1,91,000 की हो गई है, बढ़ गई है, इट मीन्स आपने परचेज किया है, परचेज किया है, कैश का आउटफ्लो हुआ होगा, इसको माइनस करोगे. ठीक है, अब आपको नोट्स में क्या बता रखा है कि प्रोपोज डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर फॉर द ईयर दिस एंड दिस आर दिस एंड दिस रिस्पेक्टिवली. अब आपको प्रोपोज डिविडेंड भी बता रखा है. अच्छा, अब हमें क्या पता है कि प्रोपोज डिविडेंड तो भैया हम प्रीवियस ईयर वाला इंक्लूड करते हैं. आप बताइए, 2020 वाला है 39,000 और 2021 वाला है 45,000. तो प्रीवियस ईयर का 2020 वाला कितना है, 39,000. इसको हम इंक्लूड कर लेंगे, प्लस कर लेंगे. अब हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो शुरू करते हैं. सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. इसमें हम क्या लिखेंगे, प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट. इसमें क्या था कि 27,000 में से जब हम 18,000 माइनस करेंगे तो 9,000 का अमाउंट आ रहा था. देन हमने नोट्स टू अकाउंट में देखा था कि जनरल रिजर्व गिवन था, जनरल रिजर्व. तो स्टूडेंट जनरल रिजर्व आपको गिवन था 30,000 माइनस 20,000 कर दोगे तो जनरल रिजर्व कितने का आ गया, 10,000 का. ठीक है, देन हमने देखा था कि गुडविल जो थी वो कम हो रही थी, तो आप इसको या तो गुडविल एमोटाइज कह सकते हो या फिर आप इसको गुडविल रिटर्न ऑफ कह सकते हो. तो मैंने यहाँ पे रिटर्न ऑफ करके ले लिया है. ठीक है, किस तरीके से गुडविल जो है वो रिटर्न ऑफ हुई है, 50,000 माइनस 40,000 आप करेंगे तो 10,000 का ही अमाउंट आ जाएगा. देन मैंने क्या बताया, हम प्रोविजन फॉर टैक्स ले लेंगे, वो भी आपको गिवन था. ठीक है ना, नोट्स टू अकाउंट के सेकंड वाले पॉइंट में. ठीक है, तो मैंने क्या बताया, 32,000 वाला हम अभी ऐड कर देंगे और जो 28,000 वाला जो टैक्स पेड है उसको आप लास्ट में माइनस कर दोगे. राइट, यही करेंगे. ठीक है, उसके बाद प्रोपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला, प्रोपोज्ड डिविडेंड
पर ध्यान रखना है कि जो ये प्रपोज डिविडेंड हम ले रहे हैं ये हम प्रीवियस ईयर वाला ले रहे हैं। तो स्टूडेंट प्रीवियस ईयर वाला था 39,000, तो टोटल आप इसमें 91,000 प्लस करेंगे तो 1 लाख का अमाउंट जो है वो निकल के आ जाएगा। अब ये 1 लाख क्या आया है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आगे बढ़ते हैं, करंट एसेट्स या करंट लाइबिलिटीज में क्या क्या चेंज हो रहा है उन सब चीजों को इंक्लूड करते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें क्या प्लस करेंगे, इन्वेंट्रीज कम हो रही थी, कम हो रही है तो प्लस हो जाएगा, कितना 18,000। ट्रेड पेबल्स बढ़ रहे थे तो प्लस हो जाएंगे, राइट। अब तो ये आता है, बहुत सारे क्वेश्चंस कर लिए है ना, 18,000 ही। अच्छा, इसके बाद क्या था कि अब हम माइनस करने वाला देखते हैं। तो ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे थे तो उसको माइनस कर दोगे, 33,000। अच्छा, इसके बाद करंट लाइबिलिटीज कम हो रही हैं तो उसे माइनस करना पड़ेगा, करंट लाइबिलिटीज। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन वाला तो प्रोविजन फॉर टैक्स था तो उसको हमने यहाँ पे इंक्लूड कर लिया, ठीक है, उसका ट्रीटमेंट हमने देख लिया। अब यहाँ पे करंट लाइबिलिटीज 2,000 से ये कम हो जाएंगी, तो नेट इफेक्ट इसका 1,000 आ रहा है, तो इन दोनों को प्लस करके 1,01,000 आ गया। ये 1,01,000 क्या आया है, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, राइट। चलिए, अब कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया। अब क्या करेंगे, लास्ट में क्या करते थे, टैक्स पेड माइनस कर देते थे। तो 28,000 आप लेस कर दो तो 73,000 का अमाउंट आ जाएगा। 73,000 एक पॉजिटिव अमाउंट है तो ये नेट कैश फ्लो फ्रॉम बन जाएगा, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। डन। अब बढ़ते हैं इन्वेस्टिंग पे। चलिए, अब इन्वेस्टिंग में हमने क्या देखा था, एक तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट्स परचेज हो रही थी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, उसको ले लोगे आप, ठीक है। किस तरीके से लिया जाएगा, 35,000 माइनस 10,000 परचेज हो रही है तो नेगेटिव में ही अमाउंट जाएगा। इसके बाद परचेज हो रही थी प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी बढ़ रहा है तो वो परचेज ही हो रहा होगा, ठीक है। तो अब वो ले लो, प्लांट एंड मशीनरी 1,01,000। ये सब हम कहाँ से देख रहे हैं, प्लांट एंड मशीनरी या फिर लैंड एंड बिल्डिंग, नोट्स टू अकाउंट में आप देखोगे तो ये आ जाएगा 1,01,000। ये भी नेगेटिव आएगा तो कि परचेज किया है, एंड देन था सेल ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग। ये हम ऑलरेडी देख लिया ना हमने स्टूडेंट्स क्वेश्चन में कि क्या बढ़ रहा है क्या माइनस हो रहा है, अब उससे डालते जाना है, ठीक है। तो 53,000 माइनस करके आप देखेंगे यही अमाउंट आएगा। अच्छा, अब इसको सॉल्व करके आएगा 73,000 जो कि नेगेटिव आ रहा है, इट मीन्स नेट कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज बन जाएगा, राइट। लास्ट इज फाइनेंसिंग। अब फाइनेंसिंग में क्या क्या था, अब वो सब आप धीरे धीरे करके देखते जाइए, ठीक है ना। तो सबसे पहले हमने देखा था कि शेयर कैपिटल इश्यू हो रहे थे, राइट। प्रोसीड्स फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल कैसे आया था स्टूडेंट्स, ये वाला अमाउंट 3,50,000 था ना, उसमें से माइनस किया था 3 लाख, तो ये 50,000 का ही अमाउंट आएगा, ठीक है। और बाकी फिर हम इसमें से अब लेस क्या करेंगे, जो डिविडेंड्स पे किए हमने क्या देखा था, हम इसको क्या करते हैं ना ऑपरेटिंग में प्लस कर देते हैं, क्योंकि हुआ तो है आउटफ्लो डिविडेंड पे करने के बाद, बट ये आउटफ्लो हम फाइनेंसिंग में दिखाते हैं, इसलिए यहाँ पे अभी 39,000 को हम लेस कर देंगे। तो 50,000 में से 39,000 लेस करोगे तो 11,000 का अमाउंट आ जाएगा। ये जो 11,000 है ये कैश फ्लो आएगा फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, क्योंकि पॉजिटिव आया है, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ठीक है। ओके, अब इतना तो हो गया। अब देखते हैं कि नेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में, ठीक है। अब इसके लिए आप क्या क्या देखोगे, देखो सबसे पहले जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज थी उसमें हमारा 73,000 पॉजिटिव अमाउंट आ रहा था, फिर इन्वेस्टिंग में 73,000 ही नेगेटिव आ रहा था, और अब फाइनेंसिंग में 11,000 का पॉजिटिव आया है, तो ये नेट क्या आ गया, 11,000 ही आ गया। इसमें आप क्या करो, ओपनिंग वाले कैश एंड कैश इक्विवेलेंट को प्लस कर लो, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि अमाउंट है 17,000 का, ठीक है। प्लस करोगे तो 28,000 का अमाउंट आ जाएगा, और 28,000 ही है हमारे पास क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, दैट्स इट,
तो कि अब हमारा जो अमाउंट है वो इक्वल आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45। सबसे पहले शेयर कैपिटल गिवन है, 3 लाख का था, 1 लाख का था, अब 3 लाख का हो गया। आपको बैलेंस शीट भी गिवन है, नोट्स टू अकाउंट भी गिवन है। तो स्टूडेंट्स 1 लाख का था, 3 लाख का हो गया, 2 लाख से बढ़ गया, अगेन प्रोसीड्स हुआ है फ्रॉम इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल, फाइनेंसिंग में प्लस कर देंगे, रिजर्व्स एंड सरप्लस को 1 वाले पॉइंट में देखेंगे। नेक्स्ट क्या बताया हुआ है, नॉन करंट लाइबिलिटीज में लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, उसको सेकंड पॉइंट में देखेंगे। ट्रेड पेबल्स 20,000 के थे, 6,000 के हो गए हैं। ट्रेड पेबल्स क्या हो गए हैं, कम हो गए हैं, माइनस कर दोगे, ठीक है। अब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस को 3 वाले पॉइंट में देख लेंगे। एसेट्स में जाए, फिक्स्ड एसेट्स को 4 वाले पॉइंट में देख लेंगे। करंट एसेट्स में जाए, इन्वेंट्री 60,000 की थी, 67,000 की हो गई हैं। इन्वेंट्रीज बढ़ गई हैं, इसको माइनस कर दोगे, ठीक है। अगर ट्रेड रिसीवेबल्स की बात करें तो 65,000 के थे, 51,000 के हो गए, ये तो कम हुए हैं, इसको तो प्लस करेंगे। देन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का बैलेंस तो हम वहीं पे इंक्लूड करेंगे लास्ट में। और अदर करंट एसेट्स 4,000 के थे, अब कुछ भी नहीं रहे हैं। इट मीन्स ये भी क्या हो गए हैं स्टूडेंट्स, कम हुए हैं। इसका क्या मतलब है कि ये भी कम हो गए, या तो हमने सेल कर दिए हैं, जो भी हुआ हमें नहीं पता, इसको भी हम प्लस करेंगे, ध्यान रखना है। ये बैलेंस इसका मतलब है कि यहाँ 0 है, तो 4,000 से 0 हो गया है ना, कम हो गया है, तो इसको आप प्लस करोगे। तो कि करंट एसेट्स कम होते हैं तो हम उसको प्लस करते हैं। अब नोट्स टू अकाउंट में मेन चीज हमें यहाँ पे प्रोवाइडेड है, हम उसको देखते हैं। सबसे पहले सरप्लस गिवन है, इसको तो स्टार्टिंग में ही डायरेक्टली इंक्लूड कर लिया जाता है, तो वहां पे आप इंक्लूड कर लोगे। तो 1,20,000 माइनस 25,000 कितना हो जाएगा, 95,000। व्हाट इज दिस, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। देन आपको लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में लॉन्ग टर्म लोन के बारे में बता रखा है, आगे रेट भी बता रखी है। 60,000 का था, अब 80,000 का हो गया है। सबसे पहली बात, रेट बता रखी है, इंटरेस्ट चार्ज हो गई होगा, तो इंटरेस्ट एक तो इसमें कैलकुलेट करेंगे, और जो इंटरेस्ट आएगा इसको ऑपरेटिंग के टाइम पे हमें प्लस करना पड़ेगा। पहला ट्रीटमेंट। दूसरा ट्रीटमेंट, जो लोन जो इंटरेस्ट हम इसके ऊपर लोन के ऊपर पे करेंगे, इसको हम ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंसिंग में माइनस करेंगे, क्योंकि आउटफ्लो हुआ है बट फाइनेंसिंग में दिखाएंगे। थर्ड थिंग कि जो लोन है वो 20,000 से बढ़ भी तो गया है, तो आपने और एडिशनल लोन लिया है, कैश का इनफ्लो हुआ होगा लोन से, बेसिकली लाइबिलिटी तो बढ़ी है बट इनफ्लो तो हुआ है, तो इसको फाइनेंसिंग में प्लस में दिखाएंगे। तो 3 जगह ट्रीटमेंट होगा, ठीक है। और हमें क्या बोल रखा है, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में प्रोविजन फॉर टैक्स बता रखा है हमें अगेन, ठीक है। तो अब आप क्या करोगे प्रोविजन फॉर टैक्स में, अब हमें पता है कि इसका क्या ट्रीटमेंट होने वाला है, तो करते तो वही हम स्टूडेंट्स क्या करते हैं भाई, ओपनिंग वाला जो मतलब कि एक हमने जो पिछली बार किया था, एक टैक्स पेड माना, एक टैक्स मेड माना, बट इस बार क्या हुआ ना, उन्होंने एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बता रखा है कि 53,000 का टैक्स पे हुआ है ड्यूरिंग द ईयर। तो ये वाला अमाउंट अब आप ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के लास्ट में माइनस करोगे ना। देखिए थोड़ा लॉजिक लगाना पड़ेगा। अब आप ये सोचेंगे मैम कैसे पता लगेगा कि भाई वो वाला अमाउंट ये वाला अमाउंट लेस करना है कि ये वाला करना है। अब देख लो ना, पिछले वाले क्वेश्चन में तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में कुछ भी गिवन ही नहीं था, इस बार गिवन है ना आपको, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस भी गिवन है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी गिवन है। तो मैंने क्या बताया था, जब भी प्रोविजन फॉर टैक्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस के साथ एडिशनल इन्फॉर्मेशन में भी कुछ गिवन हो तो आप अकाउंट प्रिपेयर करोगे। तो इस केस में भी हम अकाउंट ही प्रिपेयर करने वाले हैं, ठीक है ना। अकाउंट प्रिपेयर करके कुछ ना कुछ बैलेंसिंग फिगर आएगी, वो जो बैलेंसिंग फिगर आएगी उसको हम टैक्स मेड मानेंगे और ऑपरेटिंग में स्टार्टिंग में प्लस करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद अब आपको मशीनरी के बारे में बता रखा है, 2,15,000 की मशीनरी थी, 3,84,000 की हो गई है। क्या हो गई है, मशीनरी आप लोगों के पास बढ़ गई है, तो मतलब परचेज की है तो इन्वेस्टिंग में माइनस कर दोगे, तो कि कैश का आउटफ्लो हुआ है। हम ये नहीं ध्यान रखते कि लाइबिलिटी बढ़ रही है कि एसेट बढ़ रहा है, कुछ नहीं देखना, आउटफ्लो इनफ्लो देखो सिर्फ। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बारे में आपको जो है वो बता रखा है यहाँ पे, ठीक है। बट कुछ भी ऐसा हमें एडिशनल इन्फॉर्मेशन में तो गिवन नहीं है, ठीक है। ऐसा भी कुछ नहीं बता रहा कि कोई मशीनरी सोल्ड हुई है या उस पर कुछ डेप्रिसिएशन, तो कोई अकाउंट प्रिपेयर नहीं करेंगे। डायरेक्टली इन दोनों अमाउंट को लेस करो, जो अमाउंट आएगा उसको प्लस कर देना, ठीक है। अब शुरू करते हैं। अच्छा, एक चीज का ध्यान रखना, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में बताया हुआ है कि आपने एडिशनल लोन 1 जुलाई को लिया है, तो ये इन्फॉर्मेशन इसीलिए गिवन है क्योंकि जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि 1 जुलाई को दूसरा लोन लिया है, मतलब वो 20,000 का जो एक्स्ट्रा लोन लिया है ना आपने 20,000 का, वो आपने इस डेट को लिया है, ठीक है। 60,000 का तो पहले ही था। चलिए, सबसे पहले कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, जिसमें सबसे पहले क्या आएगा, नेट प्रॉफिट एज पर स्टेटमेंट ऑफ P&L। अब एक चीज देखना स्टूडेंट्स, ऐसा मत करना क्वेश्चन में कि भाई हमेशा बड़े में से छोटा ही माइनस करेंगे। हम क्या करते हैं,
फर्स्ट वाला जो आगे हमें गिवन होता है ना उससे दूसरे वाला माइनस करता है। तो इस बार भी हम वही करेंगे। तो हमें 25,000 में से ही 1,20,000 को माइनस करना पड़ेगा। भाई ऐसा मत सोचना कि 1,20,000 जो है वो बड़ा है तो उसमें से माइनस करोगे। नो, आपका आंसर रॉन्ग हो जाएगा। तो इस बार है 95,000 ही आ रहा है। इट मीन्स लॉस हुआ है। यहाँ पे अगर मैं लिख देती नेट लॉस तो आपको कंफ्यूजन हो जाती, इसलिए मैंने प्रॉफिट लिखा है और नेगेटिव में अमाउंट डाल दिया है। अदरवाइज यहाँ पे सिंपली नेट लॉस भी मैं लिख सकती थी, क्योंकि लॉस भी तो हो सकता है, जरूरी थोड़ी है कि हर बार प्रॉफिट ही होगा, राइट। अच्छा, अब हमें क्या करना पड़ेगा, अकाउंट प्रिपेयर करना है। कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करना है, प्रोविजन फॉर टैक्स का, जो कि लाइबिलिटी अकाउंट होता है। तो ओपनिंग बैलेंस आएगा क्रेडिट साइड पे, तो यहाँ आ जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो कि आएगा 70,000 का। हम ना देखिए यहाँ पे ना डेट भी डाल सकते हैं, April 1, ठीक है। उसके बाद अब हम यहाँ पे क्लोजिंग बैलेंस डाल देंगे। तो जो क्लोजिंग बैलेंस आएगा स्टूडेंट वो तो 2017 मार्च 31 में ही आएगा। तो टू बैलेंस कैरी डाउन आ गया 68,000 का, इतना हो गया। अच्छा, अब उसने आपको टैक्स पेड भी तो बता रखा है। अब जब टैक्स पे हुई होगी तो क्या हुआ होगा, प्रोविजन फॉर टैक्स टू कैश अकाउंट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, क्योंकि कैश गई है, कैश कम हुई होगी तो हमने क्रेडिट ही किया होगा। तो इसका अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो इसलिए यहाँ पे क्या लिख दोगे आप, डेबिट लिख दोगे टू कैश अकाउंट, क्योंकि उस अकाउंट में उसका खुद का नाम तो कभी आता ही नहीं है। तो ये 53,000 का आ गया। अब यहाँ पे मार्च 31 में, दैट इज 2017 में, देखिए अगर आपको डेट में कंफ्यूजन हो रही है, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं है। April 1 से स्टार्ट हुआ है और मार्च 31 पे ईयर एंड हो जाता है, वही हमने किया है, वही डेट्स हमने डाली हैं। ओपनिंग बैलेंस है तो स्टार्टिंग में ही लिखा जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस है तो एंड में ही लिखा जाएगा। अब यहाँ पे बाय P&L अकाउंट करके ये जो डेप्रिसिएशन की, अब ये निकल के आ गई, सॉरी डेप्रिसिएशन नहीं आया, ये बैलेंसिंग फिगर आप लोगों के पास निकल के आ गई है, जो कि आ रही है 51,000 की, ठीक है। तो अब अकाउंट को हम क्लोज कर सकते हैं, 1,21,000 ऑन बोथ साइड्स। देखिए यही हुआ ना, हमने ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस डाल दिया, देन हमने यहाँ पे कैश जो पे किए वो अमाउंट डाल दिया, और यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर निकल के आई वो 51,000 आई। अब इसको हम ऑपरेटिंग में प्लस कर लेंगे और इसको लास्ट में माइनस कर देंगे। तो अब यहाँ पे वही किया जाएगा। अब यहाँ पे प्लस जो किया जाएगा वो किया जाएगा प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। तो ये हमने वर्किंग नोट में निकाला है, जो कि 51,000 का अमाउंट आ रहा था। अब क्या करेंगे, देखिए प्लस माइनस माइनस हो जाता है, इन दोनों को माइनस करके ना अमाउंट आ रहा है 44,000 का। तो जो ये 44,000 आया, ये क्या आया है, नेट प्रॉफिट, जो कि बेसिकली लॉस है, बट नेगेटिव लिख रहे हैं ना, वरना आप यहाँ पे नेट लॉस भी लिख सकते हो, नेट लॉस बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, कोई दिक्कत नहीं है, बट कंफ्यूजन ना हो जाए इसलिए मैंने नहीं लिखा, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन का अमाउंट प्लस कर देंगे। क्या बताया था मैंने, दोनों अमाउंट को माइनस कर देना, माइनस करके 25,000 आएगा। देन अब हमें क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, वो वाला अमाउंट यहाँ पे ऐड करना है, पहले इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो किस तरीके से निकाला जाएगा स्टूडेंट्स, पहले आपने कुछ लोन इस डेट को लिया है ना, 1 जुलाई, तो कितना लिया है मैंने क्या बताया, 20,000 का आपने लिया है, तो इसका आप 10% निकालोगे, और जुलाई से लेकर, कहाँ से लेकर, जुलाई से लेकर मार्च तक कितने मंथ्स हो गए, 9 मंथ्स। इस पे ही तो इंटरेस्ट लगेगा ना, तो 9 मंथ्स, 9/12 निकाल लीजिए। जुलाई से लेकर मार्च तक देखेंगे तो 9 मंथ्स ही आएंगे, तो 9 मंथ्स के हिसाब से आप यहाँ पे इंटरेस्ट निकालोगे। तो कटिंग हो जाएगी, यहाँ पे देखिए ये 0 से 0 ही कैंसिल हो गया, ये यहाँ पे आके कैंसिल हो जाएगा और अमाउंट आ जाएगा 1,500। अच्छा, बाकी जो लोन 31 मार्च 16 को हमने लिया, जो कि 60,000 का था ना, राइट, 60,000 का अमाउंट आपको बता रखा है ना स्टूडेंट, देखिए आपको नोट्स टू अकाउंट में 31 मार्च 2016 गिवन है, और बाकी का लोन उसने बताया था कि आपने 1 जुलाई 2016 को लिया है। तो इस पे भी 10% लगेगा, और ये पूरे इस पे लगेगा ना, पूरे साल पे ही। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 6,000 का अमाउंट। तो टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया आपके पास, 7,500 का इंटरेस्ट हो गया, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे अब आप क्या करोगे, प्लस करोगे। क्या प्लस करेंगे हम, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन, और ये भी हमने वर्किंग नोट में ही अमाउंट निकाल लिया, जो कि 7,500 का आ रहा था। अब ये नेगेटिव अमाउंट, उसमें ये सब प्लस प्लस करके आपके पास यहाँ पे जो अमाउंट है वो 11,500 आ रहा है, जो कि अगेन नेगेटिव ही आ रहा है। तो ये आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब आप चाहो तो यहाँ पे नेट लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्या प्लस करेंगे, कम हो रहे थे ट्रेड रिसीवेबल, उसको प्लस कर दोगे, कितना अमाउंट आ जाएगा, 14,000। देन अदर करंट जो एसेट्स थे वो भी कम हो रहे थे, उसको भी प्लस कर दोगे। डिक्रीज इन अदर करंट एसेट्स 4,000।
राइट, वो था 4000 से 0 हो गया था, वो वाला अमाउंट है ये। देन हम माइनस करेंगे क्या, डिक्रीज होना ट्रेड पेबल्स में, ट्रेड पेबल्स 14,000 लेस हो जाएगा, और इन्वेंट्रीज बढ़ रही थी वो भी माइनस हो जाएगा, इंक्रीज इन इन्वेंट्रीज। ठीक है, तो ये 7,000 का अमाउंट माइनस हो जाएगा। अब ये सब करके हमारे पास जो अमाउंट है स्टूडेंट्स वो आ रहा है 14,500 का, नेगेटिव ही आ रहा है अगेन, तो ये आ जाएगा नेट कैश यूज्ड इन ऑपरेशन। अब ये आ गया। अब इसमें से क्या करेंगे, टैक्स पेड वाला अमाउंट माइनस कर देंगे, जो कि एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन था 53,000 का। अब ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में ही आ गया अमाउंट, तो दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस करके अगेन अमाउंट नेगेटिव ही आएगा। तो इस बार क्या आ जाएगा, कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, राइट। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को देखना है, तो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में क्या था स्टूडेंट, सिर्फ परचेज ऑफ मशीनरी। ठीक है, परचेज ऑफ मशीनरी सिंपल एक अमाउंट था जो कि 1,60,000 का था और नेगेटिव में आएगा, तो यही अमाउंट यहाँ पे भी निकल के आ जाएगा, नेगेटिव आ रहा है, तो ये कैश यूज्ड आया है, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। लास्ट फाइनेंसिंग। अब सबसे पहले क्या था फाइनेंसिंग में, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, जो कि स्टार्टिंग में गिवन था 2 लाख। देन हमने एडिशनल लोन भी तो लिया है, अब सब कुछ हमें पता है कि क्या क्या चीजें ऐड करनी है, बस वो डालते जाना है। फ्रॉम एडिशनल लोन टेकन, कितने का था 20,000, कैसे आया 20,000, 80,000 माइनस 60,000 इज 20,000, राइट। और अब आप इसमें क्या करोगे, जो आपने इंटरेस्ट पे किया है, इंटरेस्ट पेड, वो लेस भी तो करोगे ना, इंटरेस्ट पेड ऑन लॉन्ग टर्म लोन। तो क्या होता है ना स्टूडेंट, वो क्वेश्चन में बताए या ना बताए, बट आपको अगर इंटरेस्ट रेट दिख रही है ना, तो इंटरेस्ट तो दिया ही दिया जाएगा। ठीक है, तो इंटरेस्ट हमने निकाला था 7,500 का, तो यहाँ पे अमाउंट जो है वो 212500 का आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो ये कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज आया है। और दूसरी चीज ये कि जो हमने देखा वही हमने किया कि इंटरेस्ट यहीं पे आके हम आउटफ्लो दिखाएंगे, ऑपरेटिंग में नहीं। अब क्या देखेंगे कि नेट इंक्रीज हो रहा है या फिर डिक्रीज हो रहा है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में, यही देखोगे, राइट। तो उसके लिए क्या देखोगे, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग सब में क्या क्या आ रहा है ना। तो सबसे पहले नेगेटिव अमाउंट आ रहा था ऑपरेटिंग में, देन फिर नेगेटिव आ रहा था इन्वेस्टिंग में, देन पॉजिटिव आया 212500 फाइनेंसिंग में, तो नेगेटिव ही अमाउंट आ रहा है 24,000 से, तो इट मींस नेट डिक्रीज हुआ है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में। अब इसमें क्या करोगे, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, ये प्लस कर दोगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे प्लस करते टाइम 49,000 आ जाएगा, प्लस माइनस इज माइनस, माइनस करके आ जाएगा 25,000, और 25,000 ही है क्वेश्चन में भी क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स। तो हमने बिल्कुल सही किया है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो स्टूडेंट्स। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गए हों, और अगर फिर भी कोई दिक्कत होती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।